मुगल काल में जो स्थापत्य कला था, उस स्थापत्य कला का जो विकास है उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसके अंदर हम किस किसका मिश्रण मानते हैं? मैं कहूं भारतीय, मध्य एशिया, ईरानी, तुर्की सभी आए थे ना, सबका मिश्रण है मुगल कालीन स्थापत्य कला में। ठीक है, किस किसका है देखो, मुगल का भारतीय, तुर्की, मध्य एशिया व ईरानियों की कला का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, मुगल काल में देखने को मिलता है। जो मुगल स्थापत्य शैली है उसको क्या कहा गया है? मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली भी कहा गया। हमसे पूछे कि इंडो पर्शियन शैली किसके द्वारा कहा गया है, तो इंडो पर्शियन शैली जो स्मिथ के द्वारा कहा गया है। मुगल स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? मुगल स्थापत्य शैली इसे क्या कहा गया है? मुगल स्थापत्य शैली को इसे कहा गया है इंडो पर्शियन या पर्शियन भी इसको बोलते हैं, पर्शियन शैली कहा गया। मुगल स्थापत्य शैली किसने कहा है? स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको विशेष का ध्यान रखना है कि स्मिथ के अनुसार मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा गया है। अब क्या है कि एकदम अंग्रेज अपनी बात रख देता है तो दूसरा भी रखता है। वो कहता है पर्सी ब्राउन कि मुगल स्थापत्य कला जो भारतीय वास्तुकला है उसके बारे में कौन कहता है? पर्सी ब्राउन कहता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, इतना लेट क्यों? अब बताओ, क्लास ले लिया तो भी प्रॉब्लम, नहीं लेवा तो भी प्रॉब्लम, मैं करूं क्या? सारा कमेंट्स ला दे, पूरा लिखना देने। हाँ देखो, बात चल रही थी, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार रितु, कृष्णा, धीरज, सभी को नमस्कार है। मुगल स्थापत्य कला जिसे वास्तुकला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल का है, भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल का है पर्सी ब्राउन ने, और स्मिथ ने इसको कला की रानी कहा है। मुगल स्थापत्य कला को क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल। किसको कहा गया? मुगल स्थापत्य को। और इसे कला की रानी किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। हाँ आगे चले। मुगल स्थापत्य को पर्सी ब्राउन महोदय ने, पर्सी ब्राउन महोदय ने भारतीय स्थापत्य कला का ग्रीष्म काल कहा है। मुगल स्थापत्य को पर्सी ब्राउन महोदय ने भारतीय स्थापत्य कला का ग्रीष्म काल कहा है, और स्मिथ ने इस मुगल कालीन स्थापत्य को कला की रानी कहा है, कला की रानी कहा है। अब क्या है कि पर्सी ब्राउन महोदय जो थे उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स अदर मुगल्स। ठीक है, दो पुस्तक थी, इंडियन पेंटिंग्स अदर मुगल्स। पुस्तकें कौन कौन सी है? पर्सी ब्राउन की पुस्तकें, पर्सी ब्राउन की पुस्तकें। इसमें आपको याद करना है इंडियन पेंटिंग्स अदर मुगल्स, इंडियन पेंटिंग्स अदर मुगल्स, और एक है इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स अदर मुगल्स जो है उनकी ये पुस्तकें हैं। अब हमसे क्या पूछा जाता है कि मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसका, उसके बारे में बताओ। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर जो मकबरे थे वो चार बाग, फारसी चार बाग शैली हुआ करती थी, उसमें बने हुए। जैसे हमसे पूछा जाए हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वो चार बाग शैली में बना हुआ है। ऐसे ही एक है एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा किसका है सर? अरे भैया, पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग हुआ था। हाँ, नूरजहां थी ना अपने, उसके पापा थे, एतमाद उद दौला का मकबरा है। हाँ, यहाँ पर जो मकबरे बने वो विशाल थे, आकर्षक थे, उनमें गुंबद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गुंबद हुआ करता था। आपसे पूछा जा सकता है भवनों का निर्माण जो है बृहद पैमाने पर हुआ है। किस पैमाने पर हुआ है? बृहद पैमाने पर हुआ है, विशाल गुंबद हो गए। ठीक है, महलों में बहता हुआ पानी, यहाँ की विशेषता रही है कि महलों में बहता हुआ पानी भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, किस पत्थरों से बने होते थे? अरे ताजमहल क्या सुपरहिट है? ताजमहल सर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। और लाल किला किससे बना हुआ है? सर वो तो लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो बलुआ लाल पत्थर और संगमरमर इन्हीं का प्रयोग हुआ है। जालीदार जो है उस दीवारों का निर्माण हुआ गया है जिसमें रहस्यमयी छाया, तो उनमें से प्रकाश जो दिखाई देता था। तो अपने इसके बारे में पढ़ते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता क्या है। जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको भवनों का निर्माण जो है वो बृहद पैमाने पर हुआ है। किसमें हुआ है? बृहद पैमाने पर हुआ है। विशाल एवं आकर्षक गुंबद, विशाल एवं आकर्षक गुंबद भवनों का निर्माण पैमाने पर, महलों में बहता हुआ पानी, जालीदार दीवारें, रहस्यमयी छायांकन, पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग, पित्रा दुर्रा शैली का प्रयोग अकबर के समय शुरू। चार बाग, या आपने कहते हैं कि बागपंथी पर आधारित मकबरे। तो अपने यहाँ पर देखते हैं, हाँ, फारसी चार बाग शैली हुआ करती थी। ये चार बाग जो होती थी फारसी चार बाग पर आधारित मकबरे। मुगल गार्डन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पत्र आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ये रहेगा बलुआ लाल पत्थर व संगमरमर का प्रयोग अधिक हुआ है। चाहे आप लाल किला आगरा का देख लो, दिल्ली का देख लो, ठीक है ना। हाँ, राम राम सभी को, नमस्कार।
अब यहाँ पर क्या, ये तो यहाँ की विशेषता थी। अब क्या है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि मुगल काल में जो मुख्य वास्तुशिल्पी हुआ करता था उसको क्या कहते थे? तो मुगल काल में एक शब्द प्रयोग किया गया था मेमार। क्या शब्द प्रयोग किया गया था? मेमार। इसको क्या, ये क्या होता था? मुख्य वास्तुशिल्पी। मुख्य वास्तुशिल्पी जो था उसको क्या कहते थे? मेमार कहा जाता था। ये नोट लगा के लिख लेना, मुख्य वास्तुशिल्पी को मेमार कहा जाता था। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? हम सबसे पहले वो आपको रिकॉर्डेड देखने सुनिए, ठीक है? सबसे पहले अपने देखते हैं कि मुगल काल में बाबर आया था, पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर, जाकर गया था अमर। बर्बर वाले राजा आते हैं, पानीपत का युद्ध कर जाते हैं। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। पूरा बाबर याद हो गया। हाँ, बाबर को बाबुल बोलोगे तो काबुल याद आएगा। बाबर को बाबुल बोलोगे तो काबुल याद आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाबर जो है उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, ट्रांसपक्सिनिया प्रांत में हुआ था। आंधीजान में बाबर का जन्म हुआ है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम क्या था? कुतुबुल्लाह खानम। दादी का एहसान दौलत बेगम। पिता की ओर से वो तैमूर का 5वां वंशज, माता की ओर से चंगेज खान का 4वां वंशज था। तो बाबर में जो है तुर्कों व मंगोलों का खून था। बाबर भारत पर 5वां पानीपत का आक्रमण करता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, स्थापत्य कला के बारे में। तो यहाँ पर वो सब चीजें नहीं आएगी। यहाँ पर क्या आता है बाबर कालीन स्थापत्य कला में कि बाबर के काल में बनी हुई मस्जिदें, कौन कौन सी मस्जिदें बनी हुई है? देखो काबुली बाग की बड़ी मस्जिद क्या पसंद आता है? देखो बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी। बाबर को पहले आराम बाग, बाबर को पहले आराम बाग आगरा में दफनाया गया। बाद में काबुल ले गए थे, तो बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में। तो बाबर की मृत्यु 1530, बाबर को पहले आराम बाग आगरा में दफनाया गया। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, ये आपको याद रखना है। काबुली बाग की बड़ी मस्जिद ये कहां पर है? तो काबुली बाग की बड़ी मस्जिद का निर्माण उन्होंने करवाया था। ये मस्जिद पानीपत में है। कहां पर है? पानीपत में है। और आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो भी बाबर ने ही लड़ा था। तो ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। तो बाबर जब पानीपत का युद्ध जीता है तो वहीं पर पानीपत में काबुली बाग की बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, हाँ अनुजी कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद में कौन कौन सी मस्जिद है? जैसे आपसे पूछा जाए कि बागे वफा है, बागे कला बाग, बागे वफा है, बागे कला बाग कहां पर है? रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद, रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद हमारे पास है। फिर धौलपुर का कमल बाग जिसे नीलोफर बाग भी कहा जाता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। ठीक है, ये आराम बाग है, राम बाग भी इसको कहते हैं, नूरी अफगान बाग भी कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। अब देखो आपसे प्रश्न पूछे कि बागे वफा है, बागे कला कहां है? तो ये जो है बागे वफा, ये बागे कला, ये तो काबुल में है। कहां पर है? काबुल में। बाबर का मकबरा भी कहां पर है? काबुल में। क्या बोलोगे? बाबुल काबुल, बाबुल काबुल, याद आ जाएगा। आराम बाग को क्या कहा जाता है? इसी को राम बाग कहते हैं, इसी को चार बाग कहते हैं, चार बाग कहते हैं। ये किस पद्धति पर बना हुआ है? ये बना हुआ है जो ज्यामितीय गणित की जो विधि होती है ना, जिसमें आयत वगैरह होते हैं, त्रिभुज होता है, शंकु होता है, वृत्तकोण के आधार पर, जैसे तो अपने ये कह सकते हैं ज्यामितीय विधि पर बना हुआ है, ज्यामितीय विधि पर बना हुआ, ज्यामितीय विधि पर बना हुआ। अब यहाँ पर आराम बाग बाबर को मृत्यु के बाद पहले कहां दफनाया गया था? आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। तो ये आराम बाग कहां पर है? आगरा में। कहां पर है? आगरा में। एक प्रश्न आता है कि बाबर के समय जो प्रभाव पड़ा था वो किस शैली का था? बाबर के समय ईरानी शैली का प्रभाव सर्वाधिक था। बाबर के समय ईरानी शैली का प्रभाव सर्वाधिक था। अब एक प्रश्न आता है बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा। तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। इसमें इसने क्या किया? बाबर ने एक कमल के बाग का वर्णन किया था, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, धौलपुर का कमल का बाग, जिसे नीलोफर बाग भी कहा जाता है। आपको याद रखना है आगरा का जो पुराना किला है वहां पर भी उन्होंने मस्जिद बनवाई थी। आपका एक प्रश्न आ सकता है कि जहरा बाग, इसको जहरा बाग इसी को बोलते थे, जहरा बाग भी इसी को कहा गया है, जो आराम बाग है। ठीक है, ये चार बाग पद्धति पर आधारित हुआ करता था। ईरानी शैली का इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। बता लिया कि जोहराबाद आगरा। ठीक है, बाबर द्वारा निर्मित। एक्स्ट्रा बातें भी मैं बता देता हूं क्या क्या पूछा जा सकता है। बाबर सन 14 फरवरी 1483 ईस्वी। बाबर जो है पानीपत, बयाना, खानवा, समदेरी, घाघरा। मृत्यु, भारत में 3 अभिशाप बताए जाते हैं, गर्मी, आंधी, लू। ये 3 अभिशाप बाबर ने बताए थे। 2 हिंदू राज्य बताए थे, जिसमें एक आता था मेवाड़ और एक आता था विजयनगर, और 5 मुस्लिम राज्य, दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल, बहमनी। ये बाबर के द्वारा ही बताए गए थे। पानीपत का युद्ध 1526, बयाना 1527, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529, मृत्यु 1530। पानीपत का भारत पर बाबर का ये 5वां आक्रमण था, 5वां आक्रमण था। तैमूर का ये 5वां वंशज कहलाता है। बाबर का मकबरा काबुल में है, वैलेंटाइन डे को जन्म हुआ है। बाबर आया था, पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर, जाकर गया था मर। याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है हुमायूं कालीन स्थापत्य कला। इसके कालीन हुमायूं कालीन। हम यहां पर देखते हैं, पहला प्रश्न बनता है हुमायूं। हुमायूं जो था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली। लेकिन ये जीवन भर अभाग्यशाली रहा। एक इतिहासकार थे लेनपुल, उन्होंने कहा कि जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। इसे इंसान ए कामिल भी कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। इंसान ए कामिल कहा गया है। क्या कहा गया है? इंसान ए कामिल कहा गया है। दोहरिया युद्ध हुआ था। दोहरिया युद्ध के बाद में दिल्ली के पुराने किले के पास इन्होंने एक नगर बनाया जिसे दीन पनाह नगर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दीन पनाह नगर के नाम से जानते हैं। एक आगरा की मस्जिद इन्होंने बनाई। किसके पास बनाई? दीन पनाह नगर, दिल्ली के पुराने किले के पास। दिल्ली के पुराने किले के पास जो है दीन पनाह नामक नगर बसाया। आपसे पूछा जा सकता है कि बाप हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी, दीन पनाह नामक पुस्तकालय जो था उसकी सीढ़ियों में रात को ये गए थे, पढ़ने गए थे, पता नहीं कोई फोटो देखने गया तो सीढ़ियों में नीचे गिर गया। तो एक इतिहासकार ने क्या कहा इनकी मृत्यु पर? लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु हो गई। अब आप हुमायूं के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे मैं कहूं डी सी बी सी, डी से दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, सी से चौथा का युद्ध, बी से बिलग्राम, सी से सरहिंद। ये मुख्य मुख्य युद्ध मैंने आपको बताया। इसके अलावा कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। मंदसौर का युद्ध हुआ था, बहादुर शाह को पराजित किया था। ठीक है। हाँ, फतेहाबाद की मस्जिद, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? हुमायूं द्वारा निर्मित। ये मस्जिद जो है ये ईरानी शैली में बनी हुई है। ईरानी शैली में बनी, तो ईरानी शैली में बनी हुई है फतेहाबाद की मस्जिद। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या गया है? शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं काल में निर्माण। शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं काल में निर्माण। देखो क्या है, हुमायूं जो था गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने तोसा व बिलग्राम युद्ध में हराया। तोसा के युद्ध में तो एक व्यक्ति था जिसने अरे हुमायूं की जान बचाई थी, निजाम खान बिस्ती। देखो अब यहां पर क्या है, एक खूनी दरवाजा मिला है। शेरशाह सूरी ने एक शहर नगर बसाया था जिसका नाम था शेरगढ़। क्या नाम था? शेरगढ़ नगर बसाया था, जिसके अवशेष के रूप में हमें लाल दरवाजा व खूनी दरवाजा मिला है। ठीक है, क्या बसाया था? अरे शेरगढ़ नगर बसाया था जिसके अवशेष में हमें क्या मिला है? लाल दरवाजा व खूनी दरवाजा मिला है। ठीक है, आगे मैं एक आपको और बताता हूं। किला था एक, लाल दरवाजा, ये लाल दरवाजा मिला है, और एक मिला किला ए कुहान। किला ए कुहान की जगह आपको यार किला ए कुहाना, किला ए कुहाना, किला ए कुहाना मस्जिद। ठीक है, ये आपको यहां पर मिली है जिसको पुराना किला कहा जाता है। तो मैं आपको कह सकता हूं शेरशाह सूरी, जिसको क्या कहते थे? फरीद, इसने एक नगर बसाया, शेरगढ़ नगर बसाया। इस नगर में हमें दो ही चीज मिली है। एक मिला है अवशेष, शेरगढ़ जो है नगर बसाया था जिसके अवशेष के रूप में। एक मिला है लाल दरवाजा और एक मिला है खूनी दरवाजा। ये दो ही हमको अवशेष के रूप में मिले हैं। तो लाल दरवाजा भी पूछा जाए तो इन्हीं का है। शेरशाह सूरी से प्रश्न आता है कि उनका जो अरे मकबरा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। सासाराम बिहार में बना हुआ है, उसको पूर्ण जो है सलीम शाह द्वारा करवाया गया था। अफगानी व भारतीय शैली का प्रयोग उसमें अंदर किया गया है। ठीक है, हाँ लिखने दे रहा हूं ना, कितना टाइम तो मिल रहा है, आप लिख लो, मैं बाकी चीज समझा रहा हूं, सुनते रहो। किला ए कुहाना मस्जिद, इसको पुराना किला भी कहते थे, पुराना किला या कुहानी मस्जिद, कुहानी मस्जिद से कहा गया है। ये तीनों के दोनों और खूनी दरवाजा किसने बनवाए? शेरशाह सूरी निर्मित। सबसे बेस्ट क्या है कि ताजमहल से भी ज्यादा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसके बारे में चर्चा की जाती है, क्योंकि पानी में बना हुआ मकबरा है। इसमें बना है पानी में। कनिंघम महोदय जो थे उन्होंने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ठीक है, हाँ जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, पानी दिख रहा है, विशाल गुंबद दिखाई दे रहा है, कोई मकबरा दिखाई दे रहा है। इससे आपको याद रहेगा कि पानी में जो मकबरा बना है वो किसका बना है? शेरशाह सूरी का। कहां पर बना हुआ है? सासाराम का मकबरा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम बिहार, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा सासाराम बिहार। सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी था जिसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हुआ बेटा। ग्रीस सुमेल का युद्ध जो जेतारन के अंदर हुआ था, ब्यावर जिले के अंदर। ठीक है, इस मकबरे में अफगानी व भारतीय शैली का प्रयोग, अफगानी व भारतीय शैली का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि इसको पूर्ण पूर्ण सलीम शाह द्वारा करवाया गया। निर्माण पूर्ण। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है कनिंघम महोदय ने, कनिंघम महोदय ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से सुंदर बताया। पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था बताओ? कमेंट करते रहो आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, आगे चले। जीटी रोड शेरशाह सूरी की बनाई है। हाँ याद रख लीजिए, शेरशाह सूरी ने जयपुर के कछुआ शासक जो थे रतन सिंह, उन पर आक्रमण किया था। पहला राजस्थान का राजा था रतन सिंह जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अब है अकबरकालीन स्थापत्य कला। क्या है अकबरकालीन स्थापत्य कला? इसकी विशेषता क्या है? गुम्बदों का प्रयोग कम हुआ है। देखो पहले मैं आपको बताऊं अकबरकालीन स्थापत्य कला की विशेषता। देखो मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा।
आपसे कभी पूछा जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो अकबर का काल, चित्रकला का काल जहांगीर का काल, और स्थापत्य कला का काल जब भी आएगा तो शाहजहां का काल आएगा। इसका है ठीक है। मेहराबों का प्रयोग सिर्फ अलंकरण हेतु, गुम्बदों का प्रयोग यहाँ पर कम हुआ है। मेहराबों का प्रयोग सिर्फ अलंकरण हेतु हुआ है, अलंकरण यानी चित्र बने गए हैं। ठीक, गुम्बदों का प्रयोग कम हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ है, संगमरमर का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। ठीक है, मेहराबों का प्रयोग सिर्फ अलंकरण, ठीक है, मेहराबों का प्रयोग किसके लिए हुआ था? सिर्फ अलंकरण हेतु हुआ था। गुम्बदों का प्रयोग कम हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों की अधिकता है, संगमरमर का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। संगमरमर का प्रयोग अपेक्षाकृत इनके काल में कम हुआ है। हिंदू व मुस्लिम शैलियों का मिश्रण ज्यादा है, हिंदू व मुस्लिम शैलियों का मिश्रण अत्यधिक, क्योंकि अकबर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए थे। राजपूतों के साथ क्या किए थे? संबंध स्थापित किए थे। अब इसके अंदर हिंदू शैली कौन कौन सी हो सकती है? राजपूत शैली हो सकती है, बौद्ध विहार शैली हो सकती है। ठीक है, हिंदू शैली के अंदर क्या आ जाएगा? राजपूत शैली आ जाएगा, बौद्ध विहार शैली आ जाएगा। मुस्लिम शैली में दोहरे गुंबद का प्रयोग आ जाएगा, मेहराब का प्रयोग कम आएगा, उसके अंदर नक्काशी का प्रयोग आ जाएगा, इस्लामिक पत्ती का चित्रण उसके अंदर आ जाएगा। मुस्लिम वाले में क्या आ जाएगा? मेहराब का प्रयोग कम आ जाएगा, दोहरा गुंबद है उसका निर्माण अत्यधिक आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे हिंदू हिंदू वाले में क्या आएगी? राजपूत शैली आ गई, तो मुस्लिम में इस्लामिक शैली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इस्लामिक शैली। मेहराब का प्रयोग कम, दोहरे गुंबद का प्रयोग और नक्काशीदार। अब इसके अंदर राजपूत शैली के अंदर क्या आ जाएगा? बौद्ध विहार शैली भी आ जाएगी, बौद्ध विहार शैली जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, किले नुमा संरचना, ये भी इसी की विशेषता है, किले नुमा संरचना। ठीक है, अब अकबर के काल में सबसे पहली इमारत जो बनी थी वो थी हुमायूं का मकबरा। क्या था? हुमायूं का मकबरा। अब आपसे पूछा जाए अकबर के काल में हुमायूं के मकबरे में वैकेंसी कब आएगी? पहले आप लिख तो दो। हाँ, देखो मैं दिखा देता हूं आपको हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में, हाजी बेगम या बेगा बेगम द्वारा निर्मित अकबरकालीन प्रथम इमारत, इसमें अकबर का सहयोग नहीं, अकबर का सहयोग नहीं। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। और पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस मकबरे की मीनारें ताजमहल की तरह स्वतंत्र नहीं है, चार बाग शैली पर आधारित मकबरा शिल्पी मीरक मिर्जा व्यास 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह को कैद किया गया। इसके अलावा जो अन्य कह सकते हैं अपने नहीं जतिन उसके लिए अलग से आएगा, स्थापित जीवन काल उसमें अलग पड़ेंगे। हाँ, और भी बातें ना, जैसे देखो आप यहाँ पर इसको देखिए, इसके अंदर ऊपर वो है संगमरमर, तो पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है फारसी शैली में बना है। मुगलों की राजकीय भाषा भी फारसी थी, इसके चारों तरफ बाग है तो चार बाग पत्ती पर हो गया ये। ठीक है, तो ये किस शैली में बना है? फारसी शैली में बना, इसमें बना है, फारसी शैली में बना हुआ है। ठीक है, बाकी ये बातें आप लिखिएगा। नोट कर लिया?
इसके बाद में जितने भी मुगल बादशाह थे उनमें से सबसे ज्यादा मुगल बादशाहों की जो कब्र है वो यहीं पर है, कहां पर है? हुमायूं के मकबरे में। तो इसे मुगलों की कब्रगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगलों की कब्रगाह भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर पर सफेद संगमरमर की नक्काशी की गई है। जो गुंबद आपने देखा है, पहले लाल बलुआ पत्थर है, उसके ऊपर सफेद संगमरमर की नक्काशी की गई है। नालंदा जो है उसकी एक शैली हुआ करती थी, पंचकरण शैली। नालंदा की पंचकरण शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हुमायूं के मकबरे के लिए एक बात कही जाती है कि महबूब के लिए महबूबा की पेशकश। क्या कहा गया है? महबूब के लिए महबूबा की पेशकश। हुमायूं का मकबरा, इसके लिए नोट लगाकर क्या बात लिखोगे? महबूब के लिए महबूबा की पेशकश। ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है, मुगल बादशाहों, मुगल शासकों की कब्रगाह भी से कहा गया है। एक प्रश्न आता है, नालंदा की पंचकरण शैली का प्रयोग। नालंदा की पंचकरण एक शैली है, उसका प्रयोग भी यहां पर किया गया है। और लाल बलुआ पत्थरों पर सफेद संगमरमर की नक्काशी का प्रयोग। लाल बलुआ पत्थरों पर सफेद संगमरमर की नक्काशी का प्रयोग किया गया है। क्या है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा महबूब के लिए महबूबा की पेशकश कहलाता है। बिल्कुल। आगे क्या है? आगे हमारे पास में आया फतेहपुर सीकरी। क्या आया है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है। हाँ, ये कहां पर है? आगरा में है। आगरा में इसको किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था और निर्माण करवाया तथा राजधानी भी बनाया था। इसका जो वास्तुकार है वो था वहाउद्दीन। कौन था? वहाउद्दीन। आपको यहां पर याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी वो जगह थी जहां पर अकबर और दादू दयाल की मुलाकात हुई थी। इसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है 1986 में। ठीक है। आइए बात करते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया, इसे राजधानी बनाई। क्योंकि फतेहपुर सीकरी में एक संत रहा करते थे, शेख सलीम चिश्ती। जब वो यहाँ जियारत करने के लिए आए थे, तभी पुत्र प्राप्ति के लिए आए थे शेख सलीम चिश्ती के पास। उन्हीं के कारण 8 साल बाद अकबर को एक बेटा हुआ था, उसका नाम भी सलीम रखा गया था। ठीक है। तो अकबर ने बसाया, इसे राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी। अब ये जो है इसका जो वास्तुकार जो था उसका नाम था वहाउद्दीन। क्या नाम था? वहाउद्दीन। अब फतेहपुर सीकरी तो एक जगह है, यहाँ पर अकबर ने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया है, लेकिन इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसको यूनेस्को ने 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है। दीवाने आम। क्या है? दीवाने आम। दीवाने आम यहाँ पर बना हुआ राजा का आम दरबार हुआ करता था। आयताकार प्रांगण वाला भवन है जो एक स्तंभ बरामदे से युक्त है। यहाँ पर आम दरबार का मतलब होता है कि अकबर यहाँ पर न्याय क्या करता था? अकबर यहाँ पर क्या करता था? न्याय। अकबर न्याय किया करता था। ठीक है। उतार लो। अब आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर जो सीकरी है, यहाँ पर क्या है? मुस्लिम व हिंदू दोनों की शैली का प्रयोग किया गया है। लेकिन मुस्लिम शैली जो थी वो चपाकार थी। कौन सी थी? चापकार जिसको बोल सकते हैं। और हिंदी धार्मिक थी। एक इतिहासकार जो यहाँ पर आए फर्ग्यूसन, जिन्होंने जयपुर में आमेर का किला है, वहां पर फर्ग्यूसन ने आमेर के किले को जो गणेश पोल है उसके लिए कहा था कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। यहाँ पर भी फर्ग्यूसन ने एक बात कही है कि यह महल जो है किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। यहीं पर दादू दयाल से मुलाकात 1585 में अकबर ने की थी और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने यहाँ पर अनेक भवन, फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी के महलों के लिए, फतेहपुर सीकरी के महलों के लिए कहा है कि यह किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। के महलों के लिए कहा है कि यह किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा है? ये फर्ग्यूसन ने कहा है। फतेहपुर सीकरी जो है यहाँ पर कौन सी शैली में बने? मुस्लिम व हिंदू शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अपने को याद रखना है। फतेहपुर सीकरी में मुस्लिम छापाकार व हिंदू धार्मिक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ 9 दरवाजे हैं जिनमें मुख्य दरवाजा आगरा का है। यहाँ के भवन धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के हैं। यहाँ के भवन धार्मिक व लौकिक दोनों प्रकार के हैं। यहाँ पर 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा आगरा का दरवाजा है। आगरा का दरवाजा है। मुख्य दरवाजा कौन सा है? आगरा का दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी के महलों में हमने दीवाने आम तो पढ़ लिया था। अब दीवाने आम पढ़ लिया तो उसके बाद में कौन सा आएगा? दीवाने खास। वो खास का मतलब अकबर का व्यक्तिगत भवन हुआ करता था। ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत भवन जहां पर वो रानी के साथ रहता था। देखो यहाँ पर आया
दीवाने खास और जोधा भाई का महल। जोधा भाई का महल जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ महल माना जाता है। दीवाने खास में क्या याद रखना है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अकबर का एक व्यक्तिगत भवन होता था जहां पर एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्ताकार मंच बना हुआ है। अकबर का व्यक्तिगत भवन, यहां पर क्या बना हुआ है? वृत्ताकार मंच बना हुआ है, हिंदू शैली में बना। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल जो है इसको आप याद कर सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ महल आप इसे कह सकते हैं। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ महल इसे कह सकते हैं। जीवन काल के बारे में आपको बताऊंगा भाई। स्थापत्य कला चल रही है तो स्थापत्य में तो स्थापत्य की बातें होगी नहीं। दीवाने खास की शैली में, हिंदू शैली में आप इसको देख रहे होंगे। ऐसा ही आगरा का दरवाजा बना हुआ है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो आगरा का दरवाजा जब गुजरात विजय हुई थी तो उस विजय को उपलक्ष्य में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, किस शैली में? ये गुजराती शैली में। और दक्षिणी आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिण के मंदिरों जो होते थे उनकी जो शैली हुआ करती थी, ठीक है, इस पर वो प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलंकरण पर दक्षिण के मंदिरों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास, देखते हैं तुर्की सुल्तान का महल, तुर्की सुल्ताना का महल था, तुर्की सुल्ताना का महल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पड़ा है? पंचमहल। पंचमहल जो है वो बेरात में बनाया गया है। अकबर के काल में एक मंजिला इमारत कौन सी है? तुर्की सुल्ताना का महल है। कौन सा है? तुर्की सुल्ताना का महल है। पंजाब के कारीगर जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन, उन्होंने क्या कहा था कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मुगल स्थापत्य कला का रत्न। पर्सी ब्राउन के अनुसार पंजाब के कारीगरों द्वारा निर्मित, पंजाब के कारीगरों द्वारा निर्मित एक मंजिला, ठीक है। अब हमारे पास में क्या रखा है? पंचमहला। आपसे पूछा जा सकता है पंचमहला कहां पर है? बताओ। हाँ, देखो एक अपने राजस्थान में भी है, बैराग के अंदर है, ठीक है। तो ये जो पंचमहल है मानसिंह के द्वारा कहा जाता है बनाया गया है, अकबर के काल में निर्मित है, पिरामिड नुमा 5 मंजिल है, गोल शैली में बना हुआ है, ठीक है। 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल, बौद्ध शैली का प्रयोग। पंचमहल कहां पर है? बैराग। किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम ने अकबर के विश्राम के लिए बनवाया। फिर हमारे पास बीरबल का महल है, मरियम का महल। 4 चीजें और चलो भी पढ़ लेते हैं। बीरबल का महल, बीरबल किसे कहते थे? बीरबल नाम जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल था और बीरबल का वास्तविक नाम था महेशदास। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीरबल का वास्तविक नाम, इसे क्या कहा गया है? महेशदास कहा गया है। और ये जो महल है ये हिंदू व फारसी शैली में बना है, हिंदू व फारसी। नेक्स्ट हमारे पास मरियम का महल है, फारसी शैली में। राजस्थान में मारवाड़ का बीरबल कवि बांकीदास को कहा जाता है। अब मरियम, मरियम कौन थी? मरियम आपको मैं बताऊं 6 फरवरी 1562 को सांभर में अकबर व हरकाबाई का विवाह हुआ। तो अकबर ने अपनी पत्नी को नाम दिया था मरियम, तो ये हरकाबाई, ठीक है। इस महल में हनुमान व हनुमान को राम की पूजा करते हुए दिखाया गया है। प्रेम देवी उतनी करवाई मैंने, हाँ, ठीक है। मरियम कौन थी? मरियम जो है ये कहा गया है हरकाबाई को, और हरकाबाई कौन थी? जहांगीर की मां। तो यहां पर आपको याद रखना पड़ सकता है कि जहांगीर की मां थी। मैं आपको बता रहा हूं मरियम की उपाधि, मरियम नाम अकबर ने हरकाबाई को दिया, ठीक है। इस महल में हनुमान को राम की पूजा करते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और यहां पर आपको याद रखना है ईरानी शैली के यहां पर बने चित्रों को औरंगजेब ने मिटवा दिया, औरंगजेब ने मिटवा दिया, क्योंकि औरंगजेब जो है वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास आइए जामा मस्जिद, जिसे क्या कहा जाता है? यह इमारत पत्थर में रूमानी कथा है, हाँ, पत्थर में रूमानी कथा अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ है मस्जिद है, ठीक है। आगरा में स्थित अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ मस्जिद, सफेद संगमरमर व लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित। जामा मस्जिद आपको मैं बता दूं दिल्ली के अंदर भी है। जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में भी है। फतेहपुर सीकरी की गौरव व शान कहा जाता है इसको। फर्ग्यूसन ने इसके लिए क्या कहा है बताओ आप? इसे जामा मस्जिद क्या कहते हैं? फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। जैसे राजस्थान का गौरव घुमन लेते को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो फर्ग्यूसन के द्वारा इसके लिए कोटेशन दी गई थी कि यह इमारत जो है पत्थर में रोमानी कथा है। क्या है? फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में रोमानी कथा। फिर है यहाँ पर सलीम चिश्ती का मकबरा। क्या है? सलीम चिश्ती का मकबरा। अब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जो धौलपुर के लाल पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अकबर अपनी पत्नी हरकाबाई के साथ आया था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही रहा था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी के, फतेहपुर सीकरी में पहली बार संगमरमर का, सफेद संगमरमर का, पहली बार सफेद संगमरमर 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 का प्रयोग यहीं पर किया गया। धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित जहांगीर ने संगमरमर लगवाया, जहांगीर ने संगमरमर लगवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतों के बारे में। इस्लाम खां का मकबरा जो है ये शेख सलीम चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के पास बना। अब आपने सुना होगा कि फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने इबादत खाना खुलवाया था। इबादत खाना क्या था? पहले वैसे मुसलमानों के लिए था, बाद में सभी धर्मों के लिए खोला गया। फिर यहाँ पर उन्होंने खोले टकसाल। क्या टकसाल क्या होती है? जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पर बनाई धर्मशाला। क्या बनाई? धर्मशाला। 9 महल, अनूप तालाब। ठीक है, सारे लिख देता हूं मैं। अनूप तालाब, सराय यानी धर्मशाला। फिर आपको याद रखना है इबादत खाना मुख्य रूप से। फिर टकसाल, टकसाल, टकसाल सिक्कों की हुआ करती थी। ख्वाबगाह, ख्वाबगाह। और एक यहाँ पर पूछा जाता है जिसको पूछा गया एग्जाम में कभी, हिरन मीनार। क्या पूछा जाता है? हिरन मीनार के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। वो कहां पर है? हिरन मीनार। और जैसे नाहरगढ़ में 9 महल है, वैसे कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में भी 9 महल बने हुए हैं। अब है फतेहपुर सीकरी के बारे में कथन। जैसे फतेहपुर उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसे बनवाया। किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन। फतेहपुर उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसे बनाया। फिर एक आए थे, कौन आए थे? पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया है, ये स्मिथ। कौन थे? स्मिथ। पत्थर में ढाला गया रोमांस यानी खुद की जो भावना है वो यहां पर व्यक्त की है। यहां पर आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा मस्तिष्क रहस्य की रचना पत्थर व ईंटों में कराई। यानी एक इतिहासकार अबुल फजल क्या कहता है कि आलीशान इमारतों की पहले तो योजना बनाई, फिर उसको मस्तिष्क रहस्य की रचना जो थी उसको पत्थर व ईंटों में कराई। अबुल फजल क्या कहता है? उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, उसे उसे मस्तिष्क मस्तिष्क रहस्य रचना के द्वारा ईंटों में पिरोई। पिरोई, ठीक है, ईंटों में पिरोई। बढ़ती बुनियाद बढ़ती मुझे नहीं पता। अकबर ने यहां पर 1583 ईस्वी में इमारतों की देखभाल के लिए 8 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी। 1585 में यहां पर दादू दयाल आए थे। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावल को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। 1585 में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर कालीन गुंबद अंडाकार होते थे। आपसे पूछा जा सकता है 1583 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर की इमारतों की देखभाल के लिए 8 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी बनाई। अब कई बार सीधा पूछ रहे कि कौन सी इमारत किस शैली में बनी है, कौन सी इमारत किस शैली में बनी है। तो इमारत का नाम इधर आ गया और शैली का नाम इधर आ गया। भाई अकबर की 2 ऐसी इमारतें हैं, जैसे एक तुर्की सुल्ताना का महल है और एक बुलंद दरवाजा है, दोनों ही फारसी शैली में बने हैं। ठीक है,
तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल और एक बुलंद दरवाजा तो सर्वश्रेष्ठ है, बुलंद दरवाजा। उसके बाद आता है जोधाबाई का महल। कौन सा महल? जोधाबाई का महल। और एक है दीवाने खास। ये दोनों हिंदू शैली में बने हैं, दीवाने खास। और हम पढ़कर गए थे अभी एक पंचमहल। क्या पढ़कर गए थे? पंचमहल जो हिंदू है वो शैली में बना है। क्या पढ़कर गए थे? पंचमहल। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए ये दोनों पारसी शैली, ये दोनों हिंदू शैली, और ये हिंदू है बौद्ध शैली। नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास यहां पर आता है आगरा का किला। आगरा का किला अकबर के काल में निर्मित हुआ है, लाल पत्थरों से निर्मित है। बंगाल का गुजराती जो शैली है उसमें बना हुआ है। अपने इसको पढ़ते कैसे? अकबर के काल में निर्मित। शिल्पी काशिम खान, लाल पत्थरों से निर्मित। यमुना नदी के किनारे है, ज्यादा थोड़ा सा दूरी है, ठीक है, पूरा किनारा नहीं है। आगरा का किला जो है यह कौन सी शैली में बना हुआ है? गुजराती व बंगाली शैली में, बंगाली व गुजराती शैली में। आपको याद होगा अकबर, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया दो की वीरता से प्रभावित होता है और उनकी वीरता से प्रभावित होकर यहां पर जो है अकबर के द्वारा दो हाथी पर सवार मूर्तियां लगाई जाती है जिनको औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है यहां पर एक बार अमर सिंह राठौड़, जिन्हें अपने कटार का धनी कहते हैं, नागौर के रहने वाले थे, शाहजहां के भरे दरबार में सलामत खां की गर्दन काटती थी। तो यहां पर अमर सिंह दरवाजा भी है। यहां पर क्या क्या बना हुआ है? अमर सिंह दरवाजा, इसे बुखारा फाटक भी बोलते थे, बुखारा फाटक, क्योंकि अमर सिंह जो राठौड़ था वह अपने घोड़े सहित यहां से कूदा था। यहां पर जयपुर भवन है, दिल्ली दरवाजा है, जयपुर भवन यहां पर बना है। अकबर व जहांगीर के महल है, अकबर व जहांगीर के महल बने हैं। जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर बनवाई थी। क्या बनवाई थी? न्याय की जंजीर। वो जंजीर जो है वो कहां से कहां तक लगती थी? यमुना नदी के तट से आगरा के उस्मान बुर्ज तक वो जंजीर आया करती थी। जब भी कोई फरियादी अत्याचारी होता था तो वो यहां पर आकर उसको जो है बचाया करता था। ठीक है, दिल्ली दरवाजा इसके अंदर आप याद कर सकते हैं, दिल्ली दरवाजा, ये भी लिखा देता हूं। किले के बाहर अकबर ने जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया की मूर्ति बनवाई थी जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। औरंगजेब के द्वारा जिसे तोड़ दिया जाता है। आपको याद रखना है अकबर जो है उसके द्वारा ये बनवाया गया किला अकबर के समय, अमर सिंह दरवाजा जिसे बुखारा दरवाजा कहते हैं। यहाँ पर जयपुर भवन है, अकबर का किला है, और यहाँ पर आगरा दुर्ग के अंदर राम सिंह की हवेली है, राम सिंह हवेली। इस हवेली में शिवाजी को कैद किया गया था, शिवाजी कैद हुए थे इसमें, शिवाजी कैद। ये वही किला है जहां पर डूंगर जी को कैद किया गया था। शेखावाटी के लोक देवता डूंगर जी को कैद रखा था यहाँ पर। ये भी आपको याद रखना है। जोहार जो उनके साथ चाचा थे, जोहार जी, और उनके साथ में जो सावंता मीणा है, लोटू निठारवाल, लोटिया जाटव है। अब अकबर कालीन अन्य इमारतों में अपने पढ़ते हैं, जहांगीर कालीन तो पर पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ी सी लाइन और लिख लेते हैं। अकबर कालीन अन्य इमारतें, जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले अटक दुर्ग, अटक दुर्ग। एक आपसे पूछ ले मेगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला कहते हैं, अकबर का किला अजमेर, राजस्थान में मुस्लिम शैली में बना दुर्ग, वो कौन सा है? यही है। इलाहाबाद का किला बनाया था। इलाहाबाद का जो किला है उसके अंदर क्या क्या प्रसिद्ध है? जनाना महल उसमें बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। यहां पर जो है अटक लिखा हुआ है ना, अटक दुर्ग। हाँ, इलाहाबाद जो है इसके अंदर 40 स्तंभों का महल भी है, 40 स्तंभों का महल है। यहीं पर जनाना महल है। जनाना महल वैसे हर जगह हुआ करते थे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते मैं आपको अकबर के बारे में और बता देता हूं। आपको इस प्रकार से लिखना है अकबर। बर्बर वाले राजा, देखो बाबर, बर्बर वाले राजा आते हैं, पानीपत का युद्ध हो जाता है। बाबर के समय पानीपत का प्रथम युद्ध, अकबर के समय पानीपत का दूसरा युद्ध। अब देखो अकबर से याद कैसे करें? ऐसे अमरकोट, ऐसे अमरकोट जन्म हुआ था, ऐसे अब्दुल लतीफ गुरु का नाम है, ऐसे अनपढ़ शासक, ऐसे अनपढ़ शासक, ऐसे अबुल फजल इनके दरबार में था, अबुल फजल, और ऐसे अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, वो भी इसके नवरत्नों में था जो जहांगीर का गुरु था। कैसे कलानो, कैसे कलान, वैसे बेराम खां, वैसे बेराम खां, रैसे रुकिया बेगम पहली पत्नी अकबर की, रैसे रहबर घोड़ा, अकबर का रहबर घोड़ा। फिर आपको याद करना है अकबर 2 बार आया था, 2 बार आया था। पहली बार 1562 में तो विवाह किया, फिर 1570 में तो नागौर दरबार लगाया, नागौर दरबार। फिर 2 बार बोला तो 6776 1567 1576, 67 में चित्तौड़ आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो कैसे याद रखोगे? अकबर 2 बार आया था, 2 बार आया था। 1570 में ही मेगजीन दुर्ग बना है। मेगजीन दुर्ग भी कब बना है? 1570 में बना।
कलानौर में राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अमरकोट में जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम की कोख से 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस होता है, हाथ धुलाई दिवस होता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। साहित्य का स्वर्ण काल, तो ये किसका काल होगा? अकबर का। ऐसे ही आपसे पूछा जाए मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल, तो मुगल कालीन चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो ये होगा जहांगीर। अब आपसे पूछे लेकिन मुगल काल में जो स्थापत्य कला थी उसका जन्म देख सकते। मुगल काल जो उसमें स्थापत्य कला, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला क्या है? मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका है? शाहजहां का। शाहजहां का। अब हम पढ़ रहे हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां के पापा का नाम था एतमाद उद्दौला और उनकी नूरजहां की मम्मी का नाम था असमत बेगम। तो क्या है कि एक जो है हमारे पास में आपको ये एतमादुल्ला का मकबरा दिख रहा है। एतमादुल्ला का जो मकबरा है ये आपको एक मकबरा दिखाई दे रहा है। यह मकबरा जो है पहली मुगल कालीन इमारत है जो सफेद संगमरमर से बनी है। पहला प्रश्न क्या आएगा? पहली मुगल कालीन इमारत जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनी। संगमरमर वैसे पूछा जाए, संगमरमर तो राजस्थान में मकराना का संगमरमर है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वही लगाया जाता था। अब एक प्रश्न हो रहा था कि इसका निर्माण 1626 ईस्वी में जहांगीर के काल में नूरजहां ने अपने पिता की याद में करवाया। 1626 ईस्वी में जहांगीर के काल में नूरजहां ने अपने पिता की याद में करवाया। अब इसके अंदर क्या है, एक प्रश्न और पूछा गया, पहली बार पित्रादुरा शैली, एक शैली थी पित्रादुरा जिसको बोलते थे, जिसमें अपने कहते पित्रादुरा का मतलब क्या हुआ? जैसे अपने कहते हैं ना कि रंगीन रंग के जो छिंटे मारते हैं, जैसे रंग को अपने छिंटों की तरफ से दिखाते हैं ना घरों में आजकल, वो है। ठीक है। पहली इमारत जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ, पहली इमारत है। हाँ, पहली इमारत है जिसका निर्माण तो शुरू किसके समय होता है? जहांगीर के काल में निर्माण शुरू हुआ और इसका जो पूरा निर्माण है वो किसके, और ये पूछा जाए किसके किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी किनारे, इसके पीछे यमुना नदी बहती हुई दिखाई देती है। मैं आपको मैंने फोटो खिंचाई थी, बहुत अच्छा लगता है इसे देखने पर करें क्या है तो मत बुराई ना, है ना, समझते हो ना। इसके पास में असमत बेगम की भी कब्र है। एतमाद उद दौला के पास असमत बेगम की कब्र भी स्थित है। जैसे मुमताज शाहजहां है वैसे ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं यहां पर कि इसका निर्माण पूर्ण शाहजहां के समय हुआ। ठीक है। हाँ, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, नोट कर लीजिए इसको एक बार। ठीक है। अब इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछ ले कि शैली कौन सी का प्रयोग हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ईरानी शैली में बना है। ईरानी शैली में बना। ठीक है। कौन सी शैली में बना है? ईरानी शैली में बना है। नेक्स्ट चलते हैं अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहां है? अकबर का मकबरा सिकंदर आगरा में है। अकबर के मकबरे की खास बात, इस मकबरे की जो योजना है वो अकबर के काल में बन गई थी। ठीक है ना। तो अकबर के मकबरा, अकबर ने अपनी इच्छा जताई कि मेरा मकबरा ऐसा होना चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी खास बात कि इसके ऊपर गुंबद नहीं है। पहले जो मकबरे बनते थे उसके ऊपर गुंबद बनाया जाता था। ये मुगल काल की पहली इमारत है जिसके अंदर गुंबद नहीं है, बिल्कुल। और इसकी जो ऊपरी मंजिल है, ये जो मंजिल है यहां से ये वाला हिस्सा, ये तो बना है संगमरमर से। क्या याद करना है? देखो ये कहां पर है? सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा। यहां पर पता है राजा राम जाट थे भरतपुर के, उन्होंने उनकी अस्थियां निकालकर बाहर फेंक दिया। ठीक है ना। हाँ। इस मकबरे की योजना अकबर के काल में ही बनी थी। इसके काल में बनी थी, अकबर के काल में बनी थी। दूसरा इसमें याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली मुगल कालीन इमारत जिसमें गुंबद गुंबद नहीं है, गुंबद नहीं है, इस इमारत का